भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एवं भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए बहादुर एवं पराक्रम के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये यात्रा दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित इंपीरियल तिराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जयकारों से वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। भारत शौर्य यात्रा का शुभारंभ पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद बृजलाल ने किया। ये यात्रा इंपीरियल तिराहा, टाउन हॉल, बाजारगंज, जेल रोड, जैन मंदिर, एकता द्वार होते हुए कंपनी बाग स्थित गांधी पार्क में जाकर संपन्न हुई। ये यात्रा का नेतृत्व पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने किया। उनके साथ भाजपा विधायक रितेश गुप्ता समेत कई अन्य भाजपा पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल रहे। यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी मानसिकता का विरोध किया गया। तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और लोगों ने इसे ऐतिहासिक बताया। ये आयोजन न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे देश में देशभक्ति की एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश बंडूला, पार्षद गौरव भटनागर, महानगर महामंत्री कमल गुलाटी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश रस्तोगी, धर्मेश सैनी, राजीव गुप्ता आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज जोन नेटवर्क के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। हमारे देश, हमारे भारतवर्ष की सेना का जो पराक्रम है और जिसने हमारे देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है, जिसकी वजह से आज हमारे देश का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम अपने देश के जो हमारे देश के शहीद हैं उनको नमन करना चाहते हैं और जिन देश के हमारे सेनानियों ने इस देश का गर्व से सिर ऊंचा किया उनको जय हिंद करना चाहते हैं, उनको सलाम प्रणाम करना चाहते हैं और उनके जज्बे को हमारा सलाम है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सेना ऐसी पराक्रम दिखाती रहे और हमारे देश की सुरक्षा में लगी रहे और सभी देशवासी, जितने भी भारतवर्ष के देशवासी हैं, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं और जब भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेना पर भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे अपनी पूरी शक्ति के साथ। जैसे कि हिंदुस्तान सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है? ये मुंह तोड़ क्या जवाब दिया है? पाकिस्तान है क्या? एक मेंढक है, मेंढक को क्या जवाब देना है? इतनी छोटी सेना, जिस दिन हमारे देश में इस तरह की हरकतें अब दे दी, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कभी भी कोई आतंकी घटना होगी तो उसे युद्ध समझा जाएगा। तो आतंक की घटना के बाद पाकिस्तान अपना अंतिम दिन समझे। अब जब तक हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, हमारे देश में योगी जी की सत्ता है, ये समझ ले पाकिस्तान कि अब अगर कोई भी दुस्साहस उसने किया तो नक्शे से उसका नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद।